कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। फिर उत्तराध्ययन सूत्र की बारी आई तो 15 दिन उत्तराध्ययन सूत्र, और उत्तराध्ययन सूत्र तो सुबह, मैंने कहा सुबह होगा 7:30 से 9। बम्बई वाले कहे कि हमारे सब उस समय तो गाड़ी नहीं मिलती, टैक्सी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। उनमें होगा तो उसी समय, और 15 दिन चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा। सब दौड़े दौड़े आते थे, रिक्शा से आने लगे बम्बई वाले लोग, कभी रिक्शा में जिंदगी में बैठे नहीं थे। अब सुबह सुबह तो ड्राइवर आवे को नहीं, रिक्शा मिल जाती थी उस समय। तो मैंने माहिर गाथा ही करी। उसके बाद जब चला आगे चला तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू करें कि मुझे पता है तुमको बखान सुनने होते हैं, समझने, ताकि पक्की धारणा है। बखान किस लिए है, बोलो किस लिए आए तुम बखान के लिए? बखान सुनने आए कि बखान जगने आया? खोरो बोलनो, खोटो बोलनो नहीं। हाँ भैया मालूम है, मैंने मालूम है ना। इतने बखान तुमने सुने हैं जितने मैंने दिए नहीं, उसमें से कितने % जिए वो बता दो मुझे। इसलिए तब मेरे ध्यान में आया कि परमात्मा बखान आने वाले को क्या सिखाते थे। मैंने कल कहा आपको, आप उस वाक्य को भूलिए मत। परमात्मा ने किसी भी संत को शास्त्र नहीं सिखाए। दीक्षा लेने वाले को परमात्मा ने शास्त्र नहीं सिखाए। आगम का सीधा सा पाठ है, तेरे ही भगवंते। जिन्होंने भी शास्त्र सीखे आगम में, वो किसके पास सीखे? सीनियर लोगों के पास। भगवान तो केवल प्रैक्टिकल सिखाते थे। क्या सिखाते थे? और कहते थे डंके की चोट कहते थे। तो ये 6 क्रिया सही तरीके से कर ले। एवं जय एवं घड़ी एवं नो प्रमाई एवं, इसमें प्रमाद मत करना है। इस तरीके से अपना जीवन करना है। और 6 बातें आराम से चलना। किन्हीं दिक्कतें चालन में, चलना सीखने में किसको परेशानी? बैठना, ऐसा बैठ कि बैठने में सुख की अनुभूति हो जाए। किसको किसको बैठने में सुख की अनुभूति होती है? मुझे होती है। दुख की अनुभूति हुए जरा थे, नीचे रहो, ऊपर ऊपर नीचे होता रहो। आटने कल लागी, आटने गया, आटने कल लागी, आटने आया। इन पगने कल लागी, उन्हें ऊपर करियो, इन्हें नीचे करियो, पीछे उन्हें कल लागी, इरी टोपी उरी टोपी, फक्त टोपियां फिरावता रहो। और टोपियां फिराने से कर्जा समाप्त होता। परमात्मा ने कहा ऐसा बैठने की कला सीख ले कि बैठने में तुझे आनंद आ जाए। चल ऐसा कि चलने में मस्ती आ जाए। भोजन कर तो ऐसा कर कि मानो 6 वरदान मिले हो। सो तो ऐसा सो कि दूसरे दिन नया जन्म हो। क्या हो? नया जन्म। थे किसा सो? दिन को लेकर के सोते हो कि दिन को छोड़ करके सोते हो? दिन भर का उद्योग रात रात सपना में चलता रहे कि छोड़ने सो? पकड़ने, आज कई हुई हो, कई नहीं हुई हो, कुन कई बोलियो, कुन इंसल्ट करियो, बाकी कई याद आवे। सोता ना था ने बखान बिल्कुल याद नहीं आवे।
तने बिना पूछा बोल रही मैं पण श्रोताने पक्को याद आवे कोण आज मारो इन्सल्ट કર્યો आवे कि नहीं आवे याद कोण મને आज गाली दी कोण आज मारा मन रा खिलाफ चाल्यो कोण तो काम मारो अटक्यो ये सारे याद करके सोते हो यस और नो ये सारे याद लेकर के सोते हो तीन यादों के बोझ तले नींद चलती है यही यादें चलती है और इन यादों के तले सोना इसको कहते आर्त ध्यान में सोना जो मिला नहीं उसकी पीड़ा में सोना जो मिला उसके दुख में सोना इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग अर्थ ध्यान के दो पाए सबसे पहले कि जो चाहता था वो हुआ नहीं जो नहीं चाहता था वो हुआ और वो सारा जिसे बिछाना मते गया कि सबसे पहले कहीं याद आवे या यो काम हुयो को नहीं और जको नहीं होने से जिन तो जको जैसा नहीं चाहता था वैसा हो गया जैसा चाहता था वैसा और इस फीलिंग में फिर सुख की अनुभूति होती कि दुख की अनुभूति होती है और जिस अनुभूति में तुम जीवोगे जिस लेशा में तुम नींद की पहली सांस लोगे वही लेशा रात भर चलती रहेगी और सुबह उठते समय भी वही लेशा वापस वैसे शुरू वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 5 घंटे 3 घंटे बाहर की सारी दुकानदारी बंद है ना खाते हो ना पीते हो ना झगड़ते हो ना बोलते हो ना चलते हो कुछ नहीं करते हो पांचों इंद्रिया के दरवाजे बंद है कहीं सुनो आवे नहीं कहीं दिखे को नहीं कहीं सूंघा को नहीं कहीं टच नहीं पांचों इंद्रिया बाहर से आना बंद अंदर बंद हुआ क्या अंदर बंद हुआ क्या बड़े आराम से आप बोलते हो हमारा साहब वही सब बोलियो ना मैंने गुस्सा आया बिना रियाज को नहीं मैं आपको पूछता हूं सपने में कौन आया बोलने को तुमको कौन बारों आया बोलने वहां बोलने वाला कौन वहां लड़ने वाला कौन वहां गाली देने वाला कौन वो कहां से आया वो किसने तैयार किया लोग कहते हैं मैं कई बार पूछता हूं लोगों को मूवी देखने में ज्यादा पाप कि सपने देखने में ज्यादा पाप सोचना जरा कि मूवी तो कभी कई बार अपनो ध्यान लागे कभी नहीं लागे मूवी देखते समय अपन बेभान नहीं होते हैं लेकिन सपना देखते समय गहरे डूब जाते हैं पूरी इंद्रिया पूरा मन पूरा उसमें डूबा रहता है और जिसमें डूबा रहते उसका बंध गहरा होता है कहानी आपकी सुनी हुई है याद दिलाए तो भी काम चल जाएगा प्रसन्न चंद्र राजर्षि खड़े खड़े ध्यान करते करते युद्ध कर रहा था कि युद्ध का सपना देख रहा था युद्ध का वो सपना देखते देखते किसका आश्रय हो रहा था जब सैनिक ने पूछा कि इस समय प्रसन्न चंद्र राजर्षि का आयुष्य पूरा हो जाए तो कहां जाएगा तो प्रभु ने क्या कहा था 7वीं नारकी किसको मार रहा था वो किसको मार रहा था वो कौन था किसी ने आक्रमण किया
ये तो अच्छा हुआ कि उसने लोच किया हुआ था और नींद में हाथ सिर पर चला गया और पता चला कि मैं राजा नहीं, मैं योगी हूं, और अक्कल ठिकाना मत आई। ठाका करने तो कोई ठिकाना उसको नहीं, अक्कल ठिकाना मत आओ उनकी। पुंजरी लेकर के सोते नहीं हो तुम लोग, रजोरन पास में होता नहीं सोते समय, कि जिस पर हाथ चला जाए ना आपको याद आ जाए कि मैं श्रावक हूं। सोते समय आपको आपके श्रावक पने की याद दिलाने वाली कौन सी चीज आपके पास है? मुपत्ती लगा करके सोंगे तो कम से कम याद तो कभी हाथ जाएगा, अरे मैं संवर में हूं। वो भी नहीं आपके पास है। क्या? मोबाइल। नींद में भी हाथ कटे जावे और मोबाइल हाथ में होता के बैठे, देख तो लो कहीं आए है। क्या सिस्टम बना के रखे। और 6 घंटे 7 घंटे नींद में किसका आश्रय हो रहा है? कौन से वाइब्रेशन तुम्हारे पास आ रहे हैं? कौन सी एनर्जी तुम्हारे पास आ रही है? पहला सिद्धांत याद रहेगा ना, 24 घंटे आश्रय चालू है, 24 घंटे वाइब्रेशन आते हैं, 24 घंटे एनर्जी आती है, 24 घंटे कर्म आते हैं। एक पल ऐसा नहीं है जब तक अयोगी केवली के शैलेशी अवस्था में पहुंच करके मोक्ष में नहीं जाते हैं, तब तक एक पल ऐसा नहीं है कि जिस समय आश्रय होता नहीं है, एनर्जी आती नहीं है, वाइब्रेशन आते नहीं है, ऐसा एक पल भी नहीं है। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे, आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided
by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।